सभी को जय मसीह की मेरी और एक छोटी सी वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हमारा वचन जो हमें जीवित रखता है, परमेश्वर का वचन जो हमें तंदुरुस्ती रखता है, हमें जीवन प्रदान करता है। लेकिन जब परिस्थितियों को देखते हैं, जब हम हालात को देख के ये समझते हैं कि क्या सचमुच क्या परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। आजकल के दिनों में आपने देखा होगा आसाम में किस तरह के वो लोग जो बाढ़ से पीड़ित रहे, केरल में भी बाढ़ से पीड़ित रहे, उड़ीसा में भी बाढ़ से पीड़ित रहे और काफी अनेक जगहों में कई बड़ी बड़ी बाढ़ ने आकर, जल प्रलय ने आकर घर को बहा दिया, उनके जानवरें मर गए, लोग मर गए। लेकिन इन सब से हमें क्या सीख मिलती है? जब सोचता हूं कि परमेश्वर ने नूह से जब वाचा बांधा था, जब परमेश्वर ने नूह से वाचा इस तरह बांधा था कि मैं कभी भी दोबारा इस धरती को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा, तो फिर आज जो हम देख रहे हैं जल प्रलय इस तरह जो आतंक मचा रहे हैं वो किस लिए हो रहा है? क्या परमेश्वर ने अपना वाचा को भूल गया? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा, जब मैं आकाश में इंद्रधनुष को दिखाऊंगा तो मैं अपने वाचा को स्मरण करूंगा। नूह से किया हुआ वादा, आने वाले जनरेशन से किया हुआ वादा क्या परमेश्वर भूल गया है? तो फिर आज के दिनों में क्यों इस धरती में इस तरह का बाढ़ और अकाल और जल प्रलय से लोग मर रहे हैं? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। क्या सचमुच बाइबल क्या हमें सिखाती है? बाइबल हमें क्या बताती है? क्या सचमुच का बाइबल में जो बोला गया जो वचन है क्या वो गलत है? क्या परमेश्वर हमें बोल के वादा करके मुकर गया है? क्या हमें इस तरह मरने में छोड़ दिया है? इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो पृथ्वी का जो सोलर सिस्टम है उसका जो गठन है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम साइंस को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, साइंस और बाइबल को साथ में रखेंगे तो दोनों में मैच होना बहुत जरूरी है। अगर साइंस अलग बोलता है, बाइबल अलग बोलता है तो वो मैच नहीं करेगा। इसलिए साइंटिफिक रीजन से हम जानना चाहेंगे इस कारण के चलते ये बाढ़ आता है और इसमें कौन है इसका कसूरवार? क्या परमेश्वर नूह से जो वाचा बांधा था क्या अपना वाचा भूल गया है? जिस तरह आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति जो ग्रह है सबसे बड़ा है, जो जिसे जुपिटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी जो 5वां स्थान में है, 5वें स्थान में पृथ्वी सबसे बड़ा है जहां पर हम निवास करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि आपको पृथ्वी के बारे में बताऊं कि पृथ्वी का गठन किस तरह है। क्या जब पृथ्वी को जब परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था, उसे जल प्रलय से 40 दिन 40 रात जल प्रलय से उसे नष्ट कर लिया। उसके बाद परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधा और कि मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। पहले वो वचन को थोड़ा सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर हमें आगे बढ़ना चाहूंगा। इसीलिए हम सब निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय उसका 11वां वचन। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगी। देखिए, पृथ्वी के नष्ट करने के लिए फिर से कभी भी जल प्रलय नहीं होगी। कौन? परमेश्वर ने नूह से किया हुआ वायदा है, उसका वाचा इस तरह बांधा है। 13वां में पढ़ेंगे, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। देखिए, इंद्रधनुष को दर्शा के कहता है ये इंद्रधनुष मेरा वाचा का चिन्ह है। आज भी इंद्रधनुष में दिखता है, लेकिन क्या फिर भी इतना जो नुकसान हो रहा है इसका उत्तरदायी कौन है? ये क्या किस रीजन से होता है? पहले हम जैसे मैंने बताया, जिस तरह मैंने बताया कि पृथ्वी जो 5वां स्थान में सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां स्थान में बड़ा ग्रह है, उसमें हमें निवास करने के लिए दिया है। 2/3 पोर्शन जो पृथ्वी का जल से भरा है। हम हर जगह घर नहीं बना सकते, हर जगह रह नहीं सकते। आज इंसान कर क्या रहा है? जिधर मर्जी उधर घर बना रहा है, नदी को छोटा कर रहा है, अपना रास्ता बना के वहां पर अपना घर बना रहा है, जहां खेती हो रहा है वहां घर बना रहा है। लेकिन
किस तरह हमें इस पृथ्वी को स्थिर बना कर रखा है, बाइबल में इसके बारे में बताया गया है। बाइबल के वचन में इस तरह बताया गया है। मैं उत्पत्ति की किताब इसीलिए खोला कि हम जो भी पढ़ेंगे और उसके जो तर्क देंगे हम बाइबल से ही देंगे। इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है कि पृथ्वी को किस तरह बनाया गया है, उसको किस तरह स्थिर किया रखा है। इसीलिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 24 का 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। भजन संहिता 24 का 2 में इस तरह लिखा है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। देखिए वचन में बताया जाता है कि समुद्र के ऊपर में रखी। पृथ्वी को जो जहां हमें रहना चाहिए, समुद्र में तो हम रह नहीं सकते, नदी में तो हम घर बना नहीं सकते, लेकिन अभी हम उल्टा कर रहे हैं। समुद्र के नीचे जाके, समुद्र के ऊपर जाके, समुद्र के तट के ऊपर, नदी के साइड में सीनरी देखने के लिए हम अपना घर बना लेते हैं। सीशोर के बगल में हम घर बना लेते हैं। लेकिन वचन बताती है कि पृथ्वी को जो 2/3 पानी से भरा है, हमें रहना है ऊपर के तट पे, क्योंकि जब पानी बारिश होती है, पानी होती है, ये इस तरह बहकर वो नदी और समुद्र में मिल जाते हैं। नदी के पानी समुद्र में चले जाते हैं, एक्सेस वाटर है, सब समुद्र उसको ग्रहण कर लेता है। जब इंसान जब स्वार्थ हो जाता है, स्वार्थी बन जाता है, अपने सुख के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, परमेश्वर के नियमों को तोड़कर वो क्या करता है, अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाता है। जब इंसान ने अपना रास्ता बनाया, जिस तरह बताया गया उस तरह नहीं रहा इस धरती पर, उसके कारण ये जल प्रलय हो रहा है, ये बाढ़ आ रहा है। चाइना के आप लोग अगर से भारत को ही पृथ्वी में समझे, वर्ल्ड पृथ्वी बोलते ग्लोब को मैं उदाहरण में दे रहा हूं। कोई भी देश कहीं भी, चाइना में एक डैम बनाया है, अगर वो डैम में इतना पानी भर गया है, अभी वो डैम टिल्टिंग में है, वो थोड़ा सा झुक गया है, अगर वो डैम फट गया तो पूरा चाइना खत्म हो जाएगा। उसके साथ भारत में भी इफेक्ट आ जाएगा, उसके एसोसिएटेड जितने भी देश है सब में इफेक्ट आएगा। तो इंसान अपने सुख सुविधा के लिए सबको बटोर लेना चाहता है, कल के लिए बटोर लेना चाहता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने ऐसा व्यवस्था नहीं दिया कि तुम्हें बटोर के रखना है। जो बह के जाने वाले चीज को हम रोकना नहीं है। अगर हम उसको रोकेंगे, उसको वहां बांध बना देंगे और अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले दिनों में वो बांध का पानी जो हो रहेगा वो दूसरे जगह पे चले जाएगा और दूसरे जगह खतरे में पड़ जाएगा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आपके शहर में आप अगर 10 साल के पीछे से अगर देखोगे, इस साल जहां बाढ़ आया होगा, अगले साल वहां बाढ़ नहीं आएगा, दूसरे जगह पानी चले जाएगा। क्यों? आज जहां जहां बाढ़ का पानी घुसता है, लोग क्या करेंगे, अपना सुविधा के अनुसार उसको तोड़ मोड़ के ऊंचा करके अपना फैसिलिटी बना लेते हैं। तो क्या होगा, अगले साल वो पानी दूसरे रास्ता चले जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, अपने फायदे के लिए तोड़ मोड़ के हमारे सुख सुविधा के लिए हम जो भी करते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को इल्जाम ना दें। इस परमेश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने अपने जो वाचा बांधा है कि मैं इस धरती को अब जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा, यानी कि नष्ट नहीं करेंगे, इसके हमें दृढ़ रहना है। अगर नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, हम ही इसी का मेन रीजन है। हमारे में गलती है, हमारे में ही कमी है, जो कि हम आज भुगत रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप लोग भी जब भी अब कोई अगर मसीह के प्रश्न पूछे कि नूह के वचन में, उत्पत्ति में तो इस तरह कहा गया है, तो जल प्रलय से क्यों नष्ट किया जा रहा है, आप थोड़ा सोचिए। किसी भी देश में या हमारे देश में कहीं 40 दिन 40 रात कंटिन्यूस बारिश नहीं होता है, रुक रुक के बारिश हो रहा है। तो इसका मेन रीजन बारिश नहीं है, इसका मेन रीजन ये है कि लोग जितने हमारे जो स्वार्थ के लिए हमने जो इकट्ठा करके रखा है, जमीन को कब्जा करके रखा है, बांध बना के रखा है, बाउंड्री वॉल बना के घेराव करके रखा है, वही रीजन है यहाँ पर बारिश होने का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम
ऊपर में रहो, नीचे नहीं ऊपर में। अगर हम नीचे रहेंगे, तट के नीचे रहेंगे, तो पानी बह के वहीं आएगा। हमारे जो जमीन को जो मेजरमेंट करता है वो समुद्र के तट से कितना ऊंचा है देखते हैं। हम जितना ऊंचा जाएंगे उतना ठंडी बढ़ते जाएगी, हम जितना नीचे आएंगे हम गर्मी उतना बढ़ते रहेंगे। इस एक छोटा सा लॉजिक है, ये हमें समझने की बहुत जरूरी है। इसलिए हम बाइबल को पढ़े, बाइबल के वचनों को समझे और परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम चलने की कोशिश करें। दूसरों को भी ये बताए, जहाँ पर खेती बाड़ी का जगह है वहाँ पर घर बना लिए, जहाँ पर जो पुलिया नहीं बनना था वहाँ पुलिया बना दिए हैं, जहाँ गार्बेज वेस्टेज नहीं डालना वहाँ वेस्टेज डाल दिए। तो ये सब फिर जाएगा कहाँ? तो ये सब जो पानी जो गिर रहा है वो बह के तो जाना है। हम अपने सुविधा के लिए हमने फ्लैट बना लिया, अपार्टमेंट बना लिया, वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा फाइलिंग होता है पिलर खड़ा करने के लिए, वो धरती की नींव को हिला देता है। तो फिर धरती हिलेगी नहीं कैसे? ये धरती फट जाएगी। अब जितना भी कंक्रीट कर लो धरती फटेगी, क्योंकि इसके नीचे से धरती फट गई है। इसीलिए मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर परमेश्वर का वचन सही नहीं है। परमेश्वर ने नूह से ऐसा वाचा बांधा था, फिर भी आज जल प्रलय हो रहा है। इस तरह का जब कंप्लेन करते हैं तो हमें उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि हम इसका कारण ही हम है, हमारे कारण ही आज हम जो प्रलय देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हमारे रीजन से हो रहा है। इसलिए सभी को, जितने भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश करें और बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े और दूसरों को भी ये बात बताएं। सभी को जय मसीह की।